Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about stratified random sampling. ठीक है, अगर हम stratified random sampling की बात करें तो ये आपका एक probability sampling का प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, सिंपल रैंडम होता है, सब ग्रुप्स सब सैम्पल्स को ड्रॉन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टाटा के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप की चीज़ों को ड्रॉन किया जाता है और चाहे वो आपकी मोर और लेस इक्वल हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो होती है ये भी दो तरीके से होती है। ठीक है, एक तो प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दूसरा होती है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है एक जैसा, जो यूनिट का ईच ग्रुप का होमोजीनियस जो होता है उसको भी ड्रॉन किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग is a probability sampling procedure in which simple random sub samples are drawn from within different strata that are more or less equal on some characteristics. Stratified sampling are of two types. सबसे पहले आपकी आती है proportionate stratified sampling. So the number of sampling units drawn from each stratum is in proportion to the population size of that stratum. ठीक है, नेक्स्ट आती है सेकंड, जो कि है disproportionate stratified sampling. The number of sampling units from each stratum is based on the analytical consideration but not in proportion to the population size of the stratum. ठीक है, और पॉपुलेशन जो होती है सैंपल की वो डिवाइडेड होती है इन टू ग्रुप्स,
तो इसीलिए स्टार्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को बोला गया है। स्टार्टा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। इसमें सिंपल रैंडम सैंपल चूज किया जाता है जो एक से दिखने वाले ग्रुप होते हैं उनको, ठीक है। सो यूनिट विद इन ईच ग्रुप आर एज होमोजीनियस एज पॉसिबल। पास डेटा और बाकी की अदर इंफॉर्मेशन जो होती है रिलेटेड टू कैरेक्टर, उसमें क्या होता है, यूनिट्स विद इन ईच ग्रुप आर एज होमोजीनियस एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो थे टाइप्स और स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की कि क्या एडवांटेजेस होते हैं स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपल के, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें सबसे पहले जो एडवांटेजेस आती है वो आती है मोर रिप्रेजेंटेटिव। मोर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, आपके नॉन स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपल में कुछ स्टार्टा जो होता है वो ओवर रिप्रेजेंटेटेड होता है और अदर्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जो कभी कभी एक्सक्लूडेड होता है ऑल टुगेदर। तो स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग इंश्योर करती है किसी डिज़ायर्ड रिप्रेजेंटेशन को सैंपल में वेरियस स्टार्टा को इन पॉपुलेशन में। ये ओवररूल करती है पॉसिबिलिटी को किसी भी एसेंशियल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को जो पूरी तरीके से एक्सक्लूडेड है सैंपल में। तो स्टार्टिफाइड सैंपल को हम बोल सकते हैं ये प्रोवाइड करती है मोर रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि फ्रिक्वेंटली रिगार्डेड है और मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम है आपके सैम्पलिंग का, ठीक है। तो मोर रिप्रेजेंटेटिव में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग provides a more representative cross section of the population and is frequently regarded as the most efficient system of sampling, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल, स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपल जो होते हैं मोर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जोग्राफिकली। तो अकॉर्डिंगली टाइम एंड मनी जो भी इन्वॉल्व होती हैं डेटा को कलेक्ट करने में, इंटरव्यू को करने में इंडिविजुअल के, वो रिड्यूस हो सकती हैं जहाँ पर सुपरविज़न हो फील्ड वर्क का, जो एलोकेटेड होगी एक ग्रेटर ईज़ के साथ और कन्वीनियंस के साथ। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। तो एज कंपेयर्ड विद सिंपल रैंडम सैंपल, द स्टार्टिफाइड रैंडम samples are more concentrated geographically, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटर एक्यूरेसी। स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग जो है वो प्रोवाइड करती है एस्टिमेट इंक्रीज्ड प्रेसिशन के साथ। मोर ओवर तो इसके रिगार्डिंग स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग इनेबल्स है हमको ऑब्टेन करने में रिजल्ट्स ऑफ नोन प्रेसिशन फॉर ईच स्टार्टर, ठीक है। सो स्टार्टिफाइड
sampling provides estimates with increased precision. Moreover, stratified sampling enables us to obtain the result of known precision for each stratum. ठीक है, तो कुछ प्रपोर्शन अक्रॉस स्टार्टा वो आपका कहलाता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपल, और जहाँ पर वेरीड प्रपोर्शन अक्रॉस डेटा होता है स्टार्टा होता है वो कहलाता है आपका डिसअप्रोप्रिएट स्ट्रैटिफाइड सैंपल। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड कैटेगरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये था स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है सैम्पल प्रोसीजर में कि सिंपल रैंडम सब सैम्पल्स को ड्रॉन किया जाएगा जो एक से ग्रुप के होंगे। ठीक है, एक स्टार्टा के होंगे जिसमें कुछ कुछ एक जैसी ज़्यादा और कुछ कम या इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी दो तरीके की आती हैं, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपल, फिर डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपल। एडवांटेजेस हैं आपके स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, मोर रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और आपका ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये थे आपके स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Thank you so much, student.